TV9 भारतवर्ष के ऐतिहासिक स्टिंग ऑपरेशन में अब तक आपने चुनाव में काले धन का इस्तेमाल करने वाले सांसदों और पूर्व सांसदों का खुलासा देखा। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी नेता का सच जो सांसद बनने की तैयारी कर रही हैं। जी हां, राजस्थान के इस नेता को कांग्रेस ने जयपुर शहर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्व मेयर रही इस महिला नेता से हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स तब मिले जब इनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ था और वो अपने पति के साथ दिल्ली में पार्टी दफ्तर के चक्कर लगा रही थी। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स जो 5 रिपोर्टर्स की टीम है उससे जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी और उनके पति की 2 मुलाकातें हुई। सांसद बनने के सपने देखने वाली कांग्रेस की इस लीडर ने खुफिया कैमरे के सामने खुलकर कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने कम से कम 10 करोड़ रुपए की जरूरत उनको शायद पड़ेगी। जी हां, जयपुर की पूर्व मेयर और उनके पति ने बताया कि चुनाव में सबसे ज्यादा खर्चा बूथ मैनेजमेंट में होगा। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। दोनों ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स को भरोसा दिया कि चुनाव लड़ने के लिए अगर उन्हें 5 करोड़ मिलते हैं तो जीत के बाद उन्हें सरकारी टेंडर से नवाजा जाएगा। TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में अब बेनकाब हो रहा है वो चेहरा जिस पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। नाम ज्योति खंडेलवाल। 2019 के सबसे बड़े चुनावी संग्राम में ज्योति को कांग्रेस ने जयपुर शहर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। कभी जयपुर की मेयर रही ज्योति खंडेलवाल पहली बार सांसद बनने की तैयारी कर रही हैं। तैयारी ऐसी कि देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का ऐसा इस्तेमाल आपने कभी नहीं देखा होगा। जगह कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। तारीख 25 मार्च 2019। वक्त दिन के 11 बजे। ये कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल से हमारी अंडरकवर टीम की दूसरी मुलाकात थी। पहली बातचीत जयपुर में हुई। तय हुआ हम जल्द ही दिल्ली में मिलेंगे। तब जयपुर शहर सीट के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी। टिकट के लिए वे अपने पति के साथ दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के चक्कर लगा रही थी। स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए बाकी बिकाऊ नेताओं की तरह ज्योति और उनके पति से भी हमारी खुफिया टीम एक फर्जी कंपनी का नुमाइंदा बनकर मिली थी। हमने पूछा टिकट कंफर्म हुआ तो चुनाव लड़ने की क्या रणनीति होगी, कितना खर्च आएगा। जवाब बेहद चौंकाने वाला था। तो एक क्या एक्सपेक्टेशन है, हम कितना फंड आपको एक कितने इस समय नीड आपकी सबसे? एमपी का इलेक्शन जयपुर का बड़ा इलेक्शन होता है, वहाँ तो बात ही हो रही है इस समय। और वो भी ये बोल रहे हैं खर्चा होगा कैसे होगा, कौन कर पाएगा, वो भी देख रहे हैं। कैंडिडेट में वही देख रहे हैं, जो कैंडिडेट सामने आएगा वो खर्च कर रहा है। किसी भी आएगी पार्टी किसी कैंडिडेट को दे रहे और खर्च नहीं कर सकते तो एक बेसिक वेज नहीं आ जाए। पार्टी कभी भी नहीं जाएगी पार्टी के रामचंद्र बोला बहुत पैसा नो डाउट। परसों बात हुई हमारी, कल भी बात हुई हमारी। एक बार फिर से सुनिए खुफिया कैमरे पर ज्योति के पति का ये कबूलनामा। कांग्रेस उम्मीदवार के पति शरद खंडेलवाल कह रहे हैं पार्टी तो कैंडिडेट की ताकत देखकर ही टिकट देती है। ताकत का मतलब कौन कितना खर्च कर पाएगा। कहीं फंड की कमी से पार्टी उम्मीदवार को हार तो नहीं झेलनी पड़ेगी। गौर से सुनिएगा। तो एक क्या एक्सपेक्टेशन है, हम कितना फंड आपको एक कितने इस समय नीड आपकी सबसे? एमपी का इलेक्शन जयपुर का बड़ा इलेक्शन होता है, वहाँ तो बात ही हो रही है इस समय। और वो भी ये बोल रहे हैं खर्चा होगा कैसे होगा, कौन कर पाएगा, वो भी देख रहे हैं। कैंडिडेट में वही देख रहे हैं, जो कैंडिडेट सामने आएगा वो खर्च कर रहा है। किसी भी आएगी पार्टी किसी कैंडिडेट को दे रहे और खर्च नहीं कर सकते तो एक बेसिक वेज नहीं आ जाए। पार्टी कभी भी नहीं जाएगी पार्टी के रामचंद्र बोला बहुत पैसा नो डाउट। परसों बात हुई हमारी,
कल भी बात हुई हमारी। आगे ज्योति और उनके पति ने बताया, जयपुर शहर सीट से चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए। खर्चा मोटा होगा, लेकिन उन्होंने पार्टी में अपनी दावेदारी रख दी है। पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। TV9 भारतवर्ष का खुफिया कैमरा इन दोनों की एक एक बात रिकॉर्ड कर रहा था। जयपुर का चुनाव हो जो मानते हैं 10 के आसपास। 10 का खर्चा मानते हैं 10,000 के आसपास, 10 करोड़ जो मान के चल रहे नहीं करा पाएंगे। हैं। बता हम 5 तक लाते हैं। मैं कह रहा हूँ, अरे अब तो बैठ के बात करें भाई, मैं आप कुछ कराओगे नहीं कराओगे हमें तो मतलब नहीं आना। हाँ वो तो है, अरे उनको टिकट मिल गया, बिल्कुल आप करवाओगे या नहीं करवाओगे? नहीं वो तो लड़ना ही है, बिल्कुल बिल्कुल चाहे हो चाहे नहीं हो, लड़ना तो है। हमारी पार्टी में बल्कि बता रहा हूँ बात आ रही है, टमाटा खर्चा है, मैंने चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के लड़ते हैं और जीतने में पैसा आड़े नहीं आएगा। पैसे की वजह से चुनाव नहीं आ रही। पैसा जो है ना, तुमने हमसे बोले ना कल पैसा वैसा खर्च होगा मोटा, उसमें दिक्कत तो नहीं आएगी ना। अच्छा साहब, हाँ बात तो भाई कल बात ही हुई है। मैंने कहा पैसे की वजह से चुनाव कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अपनी पार्टी की वजह से दिल्ली में कोई आप उल्टे सीधे डिसीजन ले लोगे ना, उसकी वजह से दिक्कत आएगी, अलग बात है। हम चुनाव लड़ेंगे, जीतने के लड़ने हैं। हम कोई चुनाव नहीं आ रहे, एंटरटेनमेंट नहीं एंटरटेनमेंट के चुनाव नहीं लड़े। देखा आपने, लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी कंफर्म करने के लिए ज्योति खंडेलवाल और उनके पति ने ऐसे रखी अपनी दावेदारी। खुफिया कैमरे से बेखबर इन दोनों ने AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नाम लिया। ये वो कमेटी है जो कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाती है। सवाल ये है, क्या पैसे के दम पर ही ज्योति खंडेलवाल ने अपना टिकट पक्का करवाया? TV9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने आगे ज्योति खंडेलवाल और उनके पति से पूछा कि 10 करोड़ रुपए की मोटी रकम आखिर चुनाव में कहां खर्च होगी। इसका जवाब बिल्कुल तैयार था। कोई बजटिंग बनाई है आपने, कैसे उसमें कितना क्या करेंगे? कुछ अभी आपने बताया 10 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अंदाजा बताया कि दो हमारे हैं 8 विधानसभा। पिछली बार जो चुनाव था रामचंद्र बोरा का रिजल्ट उसमें निचला 10 से ऊपर खर्च हुआ। इस बार और एक्स्ट्रा खर्च हुआ, बता दी गई हूँ मैनेज करने के लिए उसमें पैसे दिए। रामचंद्र बोरा के चुनाव में 10 से ऊपर खर्च हुआ था उस समय। ये बात है 5 साल पहले। 5 साल बाद अपने मान दी अब मैंने जैसा उसमें नया चुनाव था वैसा चुनाव करने से नहीं, अपन जहाँ जरूरत है वहाँ पैसा खर्च होना चाहिए। जी हाँ, ये है चुनावी तैयारी का वो काला सच जो देश के सामने आना बेहद जरूरी है। ऑपरेशन भारतवर्ष में अब तक आपने सांसदों और पूर्व सांसदों की असलियत देखी। आपने देखा कैसे चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाकर चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। अब देखिए, पहली बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाली इस कांग्रेस नेता की तैयारी। कैसे ज्योति खंडेलवाल और उनके पति ने मिलकर चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंकने का पूरा प्लान बना लिया है। सबसे ज्यादा खर्च किस चीज में होगा? किस चीज में खर्च होगा? बजटिंग का बड़ा खर्चा किसको मांगते हैं? वो बनाया नहीं, वो अंदाजा। तो एक तो सबसे ज्यादा मेन तो होता है CM डे।
सेम डे सारे जो बूथ है ना करीब 1800 बूथ 1873 बूथ है। हर बूथ पे बंदे बैठते हैं अंदर और बाहर जो है ना, अंदर ही बैठते हैं तो सारा टेबल सारा सिस्टम उस दिन का पूरा सुबह नाश्ते का खाने का वो सारा सिस्टम सेम डे होता है। अच्छा एक फिर बाकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह का अपन हर बूथ पे मानेंगे 5 जने भी हैं। हाँ बड़ा वो सिस्टम बैठेगा। अच्छा 9,000 नहीं 2,000 तो 9,000 एक बाहर टेबल लगती है और अंदर बैठते हैं। दो अंदर का वो होते हैं, दो बाहर होते हैं। देखिए हर टेबल पे कम 10-25 जने हर बूथ में होते हैं। जब देखते हैं ना अपने समर्थक जो वोट निकालने वाले भी होते हैं, बैठने वाले पर्ची बनाने वाले भी होते हैं। हर बूथ पर अपने लोग हर बूथ पर अपना एक माहौल बनाने के लिए अपने भाई आगे सोचो एक बूथ पर जो है करीब 1100 से लेकर 1500 के बीच में वोटर होता है। अगर वहाँ पर अपने 15, 20, 25 लोग एक बूथ पे खड़े नहीं है फिर अपने क्या पकड़े वहाँ पर। सही बात। जयपुर शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल के पति को एक बार फिर सुनिए, देखिए इलेक्शन कमीशन को झांसा देने के लिए कैसे काम करता है 1 और 2 नंबर का ये सिस्टम। तो अच्छा जैसे हम आपको 5 करोड़ रुपए जो देंगे वो मतलब कैश में कि किस तरीके से आप मतलब मोड क्या रहेगा? वो रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ एक नंबर का भी सिस्टम रहेगा तो उसको करना पड़ेगा। प्लस बाकी दोनों एक नंबर का सिस्टम तो पूरा जो नॉर्म्स के हिसाब से जितना खर्चा करना उसके उसमें भी 10-20 लाख रुपये कम ही बताएं। जैसे आज 10 लाख का खर्चा नॉर्म्स के हिसाब से करना है अपने को तो बड़ा 4 या 5 लाख रुपये खर्चा करके दे देंगे। इतना ही खर्चा हो रहा है वो तो चुनाव आयोग की वो गाड़ी तो सब 2 नंबर का सिस्टम होता है। सोचिए 2 नंबर के पैसे यानी ब्लैक मनी के बल पर अगर कोई नेता चुनाव लड़ेगा तो चुनाव जीतने के बाद वो क्या करेगा? काले धन के सामने नतमस्तक होने वाला नेता क्या देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएगा? टीवी 9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल को चुनाव में 5 करोड़ की मदद दिलाने का भरोसा दिया। पूछा पैसे के बदले उन्हें भविष्य में कैसी मदद मिलेगी? जवाब में ज्योति खंडेलवाल ने जो कहा वो आपको परेशान कर देगा। 5 साल एक अच्छा आपको टेन्योर मिलेगा तो उसमें हमारा थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। एमपी फंड में काफ़ी वो रहता है, ठीक है ना, कई बहुत सारे काम होते हैं। हो जाएगा होशियार हो जाएगा। वही वजह टेंडर्स आपको देनी है, किसी को देना है, किसी को काम देना ही है, कॉन्ट्रैक्ट देना ही आपको। मैं कह रहा हूँ अगर अपने जानकार को मिलता है तो अगर जी हां, खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके इस खुलासे को कांग्रेस के हाई कमान राहुल गांधी जरूर सुन ले। जयपुर शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल ने टिकट कंफर्म होने से कुछ ही दिनों पहले किया ये सनसनीखेज खुलासा। टीवी 9 भारतवर्ष की अंडरकवर टीम को ज्योति ने कहा वे सांसद बन गई तो टेंडर जरूर मिलेगा। अगर चुनाव में 5 करोड़ की मदद मिली तो बदले में सरकारी ठेकेदारी जरूर मिलेगी। काले धन के दम पर चुनाव लड़ने को तैयार कांग्रेस की ये नेता पूरी तरह बेनकाब हो चुकी हैं। सवाल ये है, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को संसद तक पहुंचने से आखिर कैसे रोका जाए? तो ये कांग्रेस की तीसरी नेता हैं जो स्टिंग ऑपरेशन में खुफिया कैमरे में कैद हुई हैं। ज्योति खंडेलवाल जयपुर शहर सीट से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं और अब देखना यह होगा कि इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद, जिसमें साफ तौर पर खंडेलवाल जो हैं, जो ज्योति खंडेलवाल हैं, वो 5 करोड़ रुपए लेकर सरकारी टेंडर दिलाने की बात भी कर रही हैं। अब क्या ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार रहेंगी? क्या राहुल गांधी उनकी उम्मीदवारी को अभी भी कायम रखेंगे या रद्द करेंगे?